मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज खास तौर से जानी जाती है अपनी झीलों, यहाँ की तारीख और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग की वजह से। It is situated on the site of an 11th century city Bhojpal founded by Raja Bhoj. आज हिंदुस्तान के बाकी शहरों की तरह रफ्तार से दौड़ते इस शहर पर कभी बेगमों का राज हुआ करता था, मगर आज अपने माजी पर फख्र करने वाले नौजवान इसके मुस्तकबिल के फिक्रमंद हैं। अपनी विरासतों को सहेज कर रखने वाला ये शहर यकीनी तौर से एक एम्पायर सिटी है। एम्पायर सिटी भोपाल। एम्पायर सिटी भोपाल को 1724 में बसाया गया था बाय दोस्त मोहम्मद खान, जो मुगल आर्मी में कमांडर थे। जब मुगलिया हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी तब वक्त और मौके के नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने गोंड के राज को हथिया लिया और उसके बाद ही एस्टैब्लिश्ड हिज न्यू किंगडम और रादर कैपिटल कॉल्ड इस्लाम नगर, विच इज़ लोकेटेड अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द करंट डे भोपाल। उसके कुछ अरसे के बाद ही शिफ्टेड द कैपिटल टू फतेहगढ़, which is very close to the upper lake. His successors took the title of Nawabs and they were constantly fighting against the invading Marathas with the help of their allies, the Britishers. लेकिन 1819 में भोपाल के इतिहास में एक नया दौर आया जब कुद्सिया बेगम ने तख्त संभाला और उसके बाद यहाँ पर बेगमों की ही हुकूमत चली है। और शायद यही वजह है कि यहाँ के मैक्सिमम मॉन्यूमेंट्स में आपको एक फेमिनिन डेलिकेट टच नज़र आएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम और आप मिलके इस शाही शहर भोपाल को एक्सप्लोर करते हैं। Bhopal Airport, also known as Raja Bhoj Airport, is 15 kilometers away from the heart of the city. Regular flights operate and link the city with other major cities like Gwalior, Mumbai, Indore, and Delhi. Bhopal happens to be one of the major railhead on the Mumbai-Delhi route, and as a result, all the important trains passing through Mumbai to Delhi have stoppage in Bhopal. Delhi Shatabdi Express shuttle between Bhopal and Delhi. All cities in the state are connected to Bhopal by bus. Overnight deluxe buses from Delhi, Gwalior and Jabalpur are also available for Bhopal. एक एम्पायर सिटी होने के साथ साथ भोपाल is an important economic, industrial, educational and political center of India and houses various institutions and installations of national importance. लेकिन भोपाल का पुराना शहर आज भी अपनी आबो हवा में यहाँ की तहजीब और पुरानी यादों को समेटे हुए है। 100 साल से ज्यादा वक्त तक यहाँ बेगमों का राज रहा और शायद यही वजह है कि यहाँ के आर्किटेक्चर पर इसका असर साफ देखने को मिलता है। चाहे यहाँ की हवेलियां हो या फिर मस्जिदें, सभी लाजवाब हैं। और अगर यहाँ मौजूद सिर्फ मस्जिदों की बात की जाए तो इस शहर में इनकी कोई कमी नहीं। हर मस्जिद की अपनी ही तारीख और बनावट है। मोती मस्जिद, जिसे 1860 ईस्वी में सिकंदर बेगम ने बनवाया था, इज लोकेटेड क्लोज टू द अपर लेक इन द हार्ट ऑफ भोपाल सिटी। ऐतिहासिक तौर पे दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट इसकी डिज़ाइन दिल्ली की जामा मस्जिद से हूबहू मिलती है। भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद और जामा मस्जिद से ये छोटी है, फिर भी यहाँ भारी तादाद में सैलानी आते हैं, probably to admire the architecture of this beautiful mosque, which consists of aspects like red minarets which are beautifully adorned on top by golden spires. Of course, the walls, if you look carefully, will contain motifs and carvings which are quite exceptional. But the USP of this place is the prayer hall, जो संगमरमर का बना है and it glistens like a pearl under the sun. शायद इसी वजह से इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। मोती मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल पूरे कॉम्प्लेक्स से अलग मालूम होता है। इसकी वजह है इसका संगमरमर से बना होना। भले ही इसकी बनावट दिल्ली की जामा मस्जिद से मिलती है, पर इसका सफेद होना इसको बाकी मस्जिदों से अलग करता है। सिकंदर बेगम द्वारा बनवाई गई ये मस्जिद भोपाल में मौजूद बाकी मस्जिदों से छोटी होने के बावजूद लाजवाब है। सिकंदर बेगम भोपाल की दूसरी बेगम और कुद्सिया बेगम की बेटी थीं, एंड कुद्सिया बेगम वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ भोपाल।
The architecture of this place clearly speaks volumes about Bhopal's cultural and social past. Let me explain. अगर आप इसके आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स पर गौर फरमाएं, आप देखेंगे कि यहाँ की मीनारें, यहाँ की छतरियाँ, यहाँ के मेहराब, उनमें की गई नक्काशी का काम, इन सब में एक फेमिनिन क्वालिटी कहीं ना कहीं छुपी हुई है. Clearly goes to show that this place speaks volumes about the matriarchy that ruled Bhopal for a long time. कहने को तो भोपाल पर बेगमों ने सिर्फ 1819 से 1926 तक ही राज किया. But the rule of Begums gave the city its waterworks, railways, a postal system, and a municipality constituted in 1907. During the early 1720s, Dost Muhammad Khan transformed the village of Bhopal into a fortified city and acquired the title of Nawab. The female Nawabs were also known as the Begums, their official title being Nawab Begum of Bhopal. अब मैं सीधा आ पहुंचा हूं ताजुल मसाजिद, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है. भोपाल शहर के बीच बनी ये मस्जिद भोपाल की शान मानी जाती है. ताजुल मस्जिद या ताजुल मसाजिद लिटरली मीन्स द क्राउन ऑफ मॉस्क्स. इसके निर्माण कार्य को शुरू करवाया था सुल्तान शाहजहां बेगम ने, लेकिन उस दौरान फंड्स की कमी की वजह से इसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया और एक लंबे अरसे के बाद इन द ईयर 1971 इसके कंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट किया गया. This building has a pink facade and it is flanked on either side by octagonal minarets that are 18-storied high, surmounted by marble domes. Also impressive is the prayer hall, which has a white marble floor and attractive pillars, which both reflect Mughal architectural influence, pretty much like the Jama Masjid in Delhi or the Badshahi Mosque in Lahore. ताजुल मसाजिद को बनवाना शुरू किया था सुल्तान शाहजहां बेगम ने, जो नवाब बेगम सिकंदर बेगम की बेटी थी. She was recognized as the ruler of Bhopal in 1844 at the tender age of 6. A lady of learning and piety, Shahjahan is credited with the authorship of several books in Urdu. उनकी बनवाई इस मस्जिद में भी वही कशिश मौजूद है जो नवाब बेगम शाहजहां बेगम की शख्सियत में थी. ये मस्जिद वाकई आलिशान है. During the British Raj, the railway tickets printed in the city and the signboards on the railway station mentioned the name of the city as Bhopal. भोपाल में आने के बाद और इसके इतिहास के बारे में पता करने पर मुझे ये पता चला है कि यहाँ बेगमों की हुकूमत रही है. ताजुल मस्जिद के अंदर प्रवेश करते ही आई वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द एक्सपेंस ऑफ द कोर्टयार्ड एंड द हाइट ऑफ द आर्च्ड एंट्रेंस गेटवे. लेकिन सबसे अहम एहसास मुझे तब हुआ जब मैं छत पे गया, क्योंकि वहाँ से मुझे पूरे शहर का एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला. और क्योंकि ये मस्जिद एक तालाब के किनारे स्थित है, ठंडी हवाओं के बहने पर मेरी रूह को बेहद सुकून मिला. मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी कायम है. यहाँ तलबा हजारों की तादाद में तालीम हासिल करते हैं. मस्जिद के अंदर ही तलबा के रहने का इंतजाम वगैरह भी मौजूद है. बेगम सुल्तान शाहजहां ने जब इस मस्जिद की तामीर शुरू करवाई तो इसके पूरा होने से पहले काम को बीच में ही रोक देना पड़ा. वजह थी फंड्स की कमी. एंड आफ्टर अ लॉन्ग ले ऑफ, कंस्ट्रक्शन वाज रिज्यूम्ड इन 1971 बाय ग्रेट एफर्ट्स ऑफ अलामा मोहम्मद इमरान खां नदवी अजरी ऑफ भोपाल. जनाब अहसन खान साहब यहीं ताजुल मस्जिद में पेश इमाम भी हैं और मदरसे का काम भी आप खुद ही देखते हैं. तो आइए आपसे बात की जाए और अपनी मालूमात को बढ़ाया जाए. भोपाल में आने के बाद और इसके इतिहास के बारे में पता करने पर मुझे ये पता चला है कि यहाँ बेगमों की हुकूमत रही है. तो मेरा सवाल ये है कि उस दौरान मर्दों का क्या रोल था. अहसान साहब मेरे साथ हैं और आप मुझे बताएंगे कि मेरे सवाल का जवाब सही क्या है. भोपाल रियासत जो असलन कायम हुई जी, इसको मर्दों ने ही कायम किया था,
लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर बहुत से निज़ाम हैं, उनमें से एक विरासती निज़ाम भी होता है। जी यानी बाप मरा तो बेटा और बेटा मरा तो पोता, इस तरह। जी। तो जो बाद में हुए उनकी यहाँ नरीना औलाद ही पैदा नहीं हुई, अच्छा। लड़की ही पैदा हुई, ओ इस वजह से हुआ। और ये कोई मायूब नहीं है, अपनी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा गांधी की हुकूमत रही, पाकिस्तान के अंदर रही और दुनिया के दूसरे ममालिक में होती है। तो यहाँ 3-4 बेगमात रहीं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी। तो फिर ताजुल मस्जिद की तारीख क्या है? ताजुल मस्जिद जो है, ये यहाँ की जो रूलर थी शाहजहाँ बेगम, उनको और जिन्होंने ताजमहल बनाया था और जामा मस्जिद बनाई थी, तो वो थे शाहजहाँ। जी। तो शाहजहाँ को देखकर उनके दिल के अंदर ये आया कि एक इस्लामी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ कायम की जाए। जी। और ये यूनिवर्सिटी जो कायम की जाए ये किसी मस्जिद के तहत हो। तो यहाँ आपने देखा होगा मोती तालाब है पीछे, इसको ये हौज था। और वहाँ एक बहुत बड़ा महल है, ताजमहल कहते हैं, वहाँ शाहजहाँ बेगम रहती थी। अच्छा। उस महल के अंदर अलग अलग कमरे हैं, हर कमरा जो है एक अलग रंग के अंदर है, उसके ऊपर उसी रंग के पर्दे होते थे। तो जिस तरह शाहजहाँ बादशाह जो है वो बैठ के ताजमहल को देखा करता था अपने महल से, इसी तरह उनका ये था कि मैं ताजुल मस्जिद को देखूं। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इसकी कुर्सी बड़ी ऊंची है। तो ये ऊंची कुर्सी जो है वो महल से नीची है, ताकि बेगम साहिबा जब सोएं तो उनका जिस्म, उनके पाँव, उनके कदम सब मस्जिद से नीचे रहे। 1887 से इसका काम शुरू हुआ और 1901 में बंद हो गया, इसलिए कि शाहजहाँ बेगम का इंतकाल हो गया। जी। उनके बाद जो रूलर आई वो सुल्तान जहाँ बेगम, उनकी बेटी। तो माँ बेटी के दरमियान कुछ सियासी इख्तलाफात थे और वो इख्तलाफात इस वजह से हुए कि उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया था। शाहजहाँ बेगम ने उनको ये ख़तरा पैदा हुआ कि अगर लड़का पैदा हो गया तो विरासत उसको मिलेगी लड़की के मुकाबले में। जी। तो ये नाशाकीका नाइत्तफाक़ी के सबब हुए। तो 1901 से लेके 1948 तक जी ये ऐसी पड़ी रही। 71 के बाद लेकिन फिर से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। फिर हुआ। तो ये 1949 के अंदर, 48 के अंदर ये मस्जिद हमको मिली इसीलिए। अच्छा। कि अब इसके अंदर अपना कोई काम करें। तो ये 71 तक इसी हालत में पड़ी रही। फिर धीरे धीरे करके ये तामीरात शुरू हुई। तो जैसे आप ये देख रहे हैं मीनारा, ये मीनारा जो है जहाँ तक पत्थर का बना हुआ है ये कदीम था, बाकी जो है ऊपर तक बनाया गया। ये पूरे इलाका जो है ये नया बनाया गया। इस तरीके से मस्जिद का काम चलता रहा, अब भी चल रहा है। इतनी बड़ी मस्जिद की यानी रिपेयरिंग वगैरह जो है तो वो कुछ न कुछ काम चलता रहता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी धीरे धीरे करके ये तकरीबन यानी अब तामीरी काम इसके अंदर मुकम्मल हो गया। इस्लाही तस्लीही काम जो है वो चलता रहता है। तो अब जब सब मुकम्मल हो चुका है तो भोपाल के आवाम पर इन तामीरात का क्या असर पड़ा है? भोपाल के आवाम के ऊपर ये असर पड़ा कि वो काम जो शहंशाह नहीं कर सके थे, बादशाह नहीं कर सके थे, वो एक फ़कीर बेनवा ने कर दिया। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ा है और उनकी बड़ी कदर और मंजिलत है उनके दिल के अंदर। तारीफ उनका मोहम्मद इमरान खान साहब, ये नदवतुल उलमा जो लखनऊ के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसके प्रिंसिपल थे जी। और अब बड़ी अच्छी तनख्वाह यानी उस ज़माने के अंदर जो है जो तनख्वाह मिलती थी बहुत माकूल तरीन थी। लेकिन उसको छोड़कर भोपाल आकर रहे और यहाँ जो खिदमत की उसमें कोई तनख्वाह नहीं ली उन्होंने। पूरी ज़िंदगी अपने यानी मरते वक्त तक वो यहाँ काम करते रहे, लेकिन एक पैसा उनको मुलाजिमत का नहीं मिलता था, बल्कि अपना ही जो कुछ होता था अच्छा ज़रा ने बनाया था तो वो इसमें ही खर्च करते थे। तो हमारे यहाँ उसके बाद से ये निज़ाम है कि हमारे दारुल उलूम का जो अमीर होता है यानी प्रिंसिपल से बड़ा, वो तनख्वाह नहीं लेता यहाँ। अच्छा। जितने आए उनके बाद दूसरे भी, उन्होंने किसी ने तनख्वाह नहीं ली। ये अल्लाह ताला के लिए यानी दीन की खिदमत के लिए या मुसलमानों की खिदमत के लिए जो भी समझ लें, वो लिल्ला फिल्ला काम करते हैं। चलिए साहब, आपके ज़रिए बेशकीमती मालूमात हासिल हुई है हमें, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। Qudsiya Begum was the first woman ruler of Bhopal who was succeeded by her only daughter Sikandar Begum, who in turn was succeeded by her only daughter Shahjahan Begum. Sultan Jahan Begum was the last woman ruler of Bhopal. Shaukat Mahal is located on a bustling chowk in Bhopal. Bhopal is known as the city of lakes.